हेलो नमस्कार। वी आर अगेन लाइव और थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं। डिस्कशन हमारा एमसीक्यू का है, पीवाईक्यू है और प्रीवियस ईयर के टॉपिक हमारा रहेगा गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो प्रीवियसली जो ना 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है, 5वीं क्लास इसमें हम डिस्कस करेंगे, 5th क्लास रहेगा आपका। ओके, तो पहला जो ना एमसीक्यू हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पे है भी आपका। ओके, ये क्या कह रहा है, फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, है ना। किसी भी प्रोसेस के दौरान क्या है, डेल्टा जी क्या हमारा जीरो है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम क्या रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम में रहेगा आपका, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम जो होता है ना, आपको थोड़ा सा जो ना वो एक चैप्टर कंप्लीट चैप्टर आता है अभी हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है, एक ऐसी स्टेज होती है हमारी, है ना, एक स्टेज होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर जिसमें क्या होता है अभी हमारा कंसंट्रेशन, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर, है ना, और जितने भी जो एनर्जी चेंजेस होते हैं हमारे, है ना, एनर्जी चेंजेस मतलब एंथैल्पी आपका। ओके, और इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे जो ना चेंजेस आने क्या होते हैं हमारे, वो बंद हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ना आपका प्रोसेस क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट जो ना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, उतने प्रोडक्ट जो ना आपका क्या होगा, आपका रिएक्टेंट बना देगा, है ना। तो उसमें जो ना ऑब्जर्वेबल चीज़ों के अंदर जो ना वो आपका जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन के अंदर चेंज आना क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा हमारा, है ना। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पक्का जो ना आपका जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो किसके अंदर चल रहा है, आपका इक्विलिब्रियम में चल रहा है। ठीक है, अगला क्या भी हमारा 78, व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, है ना। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो ना मरकरी का आपसे पूछा गया है, टीबी पूछा, अभी बॉइलिंग पॉइंट आपका मरकरी का पूछा गया है। और जो ना आपसे कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको जो दे रखी है वो क्या दे रखी है अभी आपकी, है ना, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मरकरी जो है ना वो जीरो दे रखी है, और लिक्विड स्टेट की जीरो दे रखी है, फिर गैसीय स्टेट की दे रखी है। ऐसे ही जो ना आपको एंट्रोपी लिक्विड स्टेट की दे रखी है, और क्या दे रखी है आपको, गैसीय स्टेट की दे रखी है। ठीक है, तो आपको ना बॉइलिंग पॉइंट निकालना है अभी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना कैसे निकलेगा अभी आपका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का, है ना, मरकरी का। जब मरकरी आपका लिक्विड स्टेट से किस में जाएगा, आपका गैसीय स्टेट में जाएगा अभी, है ना। जब मरकरी आपका लिक्विड स्टेट से किस में जाएगा, आपका गैसीय स्टेट में, है ना। यानी कहने का मतलब कि वहाँ पे फेज ट्रांजिशन होगा, और फेज जब ट्रांजिशन होता है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है हमारा, किसके, जो उसका इनिशियल स्टेट में और उसकी फाइनल स्टेट में। ओके, और अब क्या करना है अभी, आपका इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, इक्वल टू जीरो। और डेल्टा जी होता किसके बराबर भी वो भी पता होना चाहिए आपको, वो किसके बराबर होता है, आपका डेल्टा एच माइनस का क्या होता है हमारा, टी डेल्टा एस होता है हमारा। ओके, और ये इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वल टू जीरो, तो जीरो रख देंगे यहाँ पे, तो डेल्टा एच, है ना, माइनस का टी डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। इनका डिफरेंस जीरो के बराबर है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, टी डेल्टा एस को वहाँ ले जाओ, है ना, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस, ये किसके बराबर हो जाएगा, पर टी के बराबर, है ना। टी टी मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सा, जो इस प्रोसेस पे, है ना, जो इस प्रोसेस के अंदर है ना, और वो कौन सा टेम्परेचर है यहाँ पे, है ना, यानी लिक्विड से गैस, है ना, कब बनती है, जब आपका टेम्परेचर किसके बराबर होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है हमारा, किसके बराबर होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ही जो ना वो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कब निकाल सकते हो, जब आपको एंथैल्पी चेंज पता हो, ठीक है, और आपको ना एंट्रोपी चेंज पता हो। ओके, तो एंथैल्पी में तो कितना चेंज आ रहा है अभी आपका, है ना, एंथैल्पी पहले जीरो है हमारी, और फिर कितनी हो रही है हमारी 60.8 हो रही है ना। तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, ओके, वो कितना भी हमारा 60.0 और माइनस में जीरो, है ना, तो इसका मतलब 60.8 एंथैल्पी चेंज। ओके, एंथैल्पी चेंज तो आपको पता लग गया भाई, आपका 60.8 हो रही है ना, 60.8, और किसके अंदर आएगी आपकी, किलो जूल के अंदर हो रही है हमारी। ठीक है, किसके अंदर, किलो जूल पर मोल। ओके, ये रहेगा हमारा एंथैल्पी चेंज, यानी डेल्टा एच तो आ गया हमारा। अब है ना डेल्टा एस निकालना है ना। डेल्टा एस है ना, लिक्विड स्टेट के आपको एंट्रोपी बता रखी है, और गैसीय स्टेट की एंट्रोपी, है ना। तो हम क्या करेंगे अभी, डेल्टा एस है ना, टोटल एंट्रोपी चेंज, या एंट्रोपी चेंज क्या आएगा आपका, एंट्रोपी ऑफ क्या अभी गैसीय स्टेट, है ना, एंट्रोपी ऑफ गैसीय स्टेट, और माइनस में एंट्रोपी ऑफ लिक्विड स्टेट, है ना। तो वहां से क्या आ जाएगा आपका, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा आपका। ओके, तो डेल्टा एस किसके बराबर रहेगा आपका, है ना, गैसीय स्टेट की एंट्रोपी कितने में हमारी 174.4 जूल पर केल्विन पर मोल है, और जो आपका लिक्विड स्टेट है उसकी एंट्रोपी कितनी हमारी 77.4 है। ओके, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका डेल्टा एस। ओके, डेल्टा एस कितना आएगा अभी हमारा 174 में से ये घटाएंगे। ओके, तो ये क्या आएगा आपको, जीरो आएगा अभी हमारा, है ना, और 7 आ जाएगा, और 16 में से 7 गए कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा आपका, है ना। तो 97 आ जाएगा भाई आपका, है ना, 97 जूल पर केल्विन और पर मोल। ओके, ये एंट्रोपी चेंज आ जाएगा आपका। ठीक है, और डेल्टा, है ना, इसका मतलब क्या, टीबी बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब ये डेल्टा क्या हमारा, डेल्टा एच और डेल्टा एस, डेल्टा एच जो है ना आपका, डेल्टा एच ये किलो जूल में है ना, तो इसके जूल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना जो क्वांटिटी है ना आपकी, वो जूल के अंदर है ना, एंट्रोपी वाली जूल के अंदर है। ओके, तो ये 60.8 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 10 रेज पावर 3 और जूल और पर मोल हो जाएगा आपका। ओके, तो डेल्टा एस। ओके,
सॉरी टीबी है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना आएगा आपका, है ना, टीबी कितना आएगा आपका, डेल्टा एच उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 60.8 इंटू में 10⁻³ ओके। और डेल्टा एस है ना, उसकी वैल्यू कितनी हमारी 97.0 है ना, ये आएगा आपका ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई हमारे, है ना, तो ये कितना रहेगा आपका 68 है ना, 60,800 हो जाएगा और 97 से डिवाइड कर देंगे ओके, ये वैल्यू आ जाएगी भी हमारी, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। तो ये वैल्यू जो, एक मिनट चेक कर लेने दो भाई मुझे कितनी आएगी, ये फाइनल वैल्यू देख के बताता हूँ आपको ओके। तो ये जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू ये आएगी 626 है ना 0.8 ओके। आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका, है ना। तो आंसर बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा आपको 626.8 केल्विन हो जाएगा आपको, है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे भी हमारा, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, यूजिंग लिस्टेड डेल्टा जी वैल्यूज कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, है ना, बड़ा आसान है अभी डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन निकालना है। तो डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन कैसे निकलेगा आपका, सम ऑफ है ना डेल्टा जी, है ना, डेल्टा जी फॉर द प्रोडक्ट्स, है ना, स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट्स, और उसमें से क्या करेंगे हम, जो रिएक्टेंट्स वाला है ना वो उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे भी, ठीक है, रिएक्टेंट वाला जो उसमें क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, है ना, डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्टेंट्स हो जाएगा आपका, है ना। तो रिएक्शन आपको दे रखे भी हमारी, है ना, रिएक्शन आपको दे रखी है, एक सेकेंड, हाँ जी आंटी जी, थैंक यू जी, चाय तो कभी पिला दिया करो, ले आऊँगा मैं, आते टाइम ले आऊँगा, टेंशन ना लो। तो ना प्रोडक्ट्स में से क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स वाली जो ना एंट्रोपी क्या कर देंगे उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं हमारे, है ना, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, NO बन रहा है, साथ में H2 बन रहा है ना, और रिएक्टेंट क्या हमारा H2S और HNO3 ओके। तो हमें क्या करना है अभी, है ना, जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में है ना, NO की कितनी हमारी 86 है, तो 86.6 है, प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O भी हमारा, है ना, एक मोल H2 का कितना भी हमारा माइनस का 237.1 है आपका ओके। और माइनस में से है ना रिएक्टेंट वाली, है ना, रिएक्टेंट में कौन है हमारे पास H2S है, और कितने H2S हमारे 3 है, एक H2S की कितनी दे रखी है हमारी 33 पॉइंट, है ना, कितना भी हमारा माइनस का 33.6 हो जाएगा आपका, है ना, और प्लस ओके, प्लस क्या हो जाएगा आपका HNO3 कितनी दे रखी है माइनस, है ना, और कितने मोल बने हमारे 2 मोल बने हमारे, है ना, 2 मोल अभी इसके, है ना, 86 पॉइंट, ऐसे यू सिंप्लीफाई कर लेंगे ओके। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी आपकी, है ना, जो भी वैल्यू आएगी, है ना, वो क्या हो जाएगा आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, गिव्स फॉर एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ भी हमारा, है ना, इसको इंक्लूड नहीं किया हमने, इसको पिक्चर में क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ये सॉलिड था भी, और इसकी एंट्रोपी आपको वैसे ही क्या दे रखी थी हमारी 0 दे रखी थी, है ना। तो 79 का जो ना आंसर जो बनेगा आपका 79 का, वो कितना बनेगा 513 वाला बन जाएगा भाई, है ना, नेगेटिव का 513 ये बनेगा आपका ओके। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, है ना, एक डाटा दे रखा है जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस वैल्यूज दे रखी है, और आपको बताना कि ये प्रोसेस है ना, इनमें से कौन सा है ना 1 2 3 में, है ना, ये जो डाटा दे रखा है इनमें ना कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके बराबर होता है 298, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए ना, स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए, है ना, डेल्टा जी क्या होना चाहिए हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा जी नेगेटिव है या नहीं है उसको चेक करने के लिए ना आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की हेल्प ले लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या ये वाला जो ना रिलेशन पता होना चाहिए, क्या कि डेल्टा जी किसके बराबर होता है डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस ओके। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके लिए निकालेंगे पहले, है ना। तो इसके लिए डेल्टा जी1 है ना, डेल्टा जी1 ओके, डेल्टा जी1 निकालेंगे। तो डेल्टा एच कितना भी हमारा, है ना, ये है आपका 10.5, और ये क्या भी हमारा किलो जूल के अंदर है, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा आपका 3, है ना। और माइनस में क्या होगा आपका टी डेल्टा एस, टेम्परेचर कितना हमारा 298 ओके, टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस कितना भी हमारा 30 अभी आपका ओके। ऐसे ही जो ना डेल्टा जी2 निकाल लेंगे, डेल्टा जी2 है ना, दूसरे ऑप्शन के लिए गिब्स एनर्जी चेंज निकालेंगे ओके। ये क्या अभी हमारा 1.8 इंटू में 10⁻³ है ना, माइनस में क्या होगा आपका 298 है ना, 298 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा आपका ओके। और इसमें देखो क्या होगा आपका डेल्टा जी3 है ना, डेल्टा जी3 इसमें क्या होगा अभी हमारा 126 ओके। ये नेगेटिव है हमारी, है ना, ये नेगेटिव है, और 10⁻³ है ना, और ये क्या अभी हमारा 298 और इंटू में कितना होगा 84 है ना। तो इसका डिफरेंस ले लोगे भाई, है ना, सबके अंदर डिफरेंस ले लेंगे ओके। तो ये कितना आएगा अभी हमारा, ये ना 10,500 है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 से मल्टीप्लाई 10,500 है ना, 10,500 में से इसको 300 मान लो, है ना, 300 मान लो भी इसको, है ना, और 300 कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो डेल्टा जी क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर तो स्पॉन्टेनियस नहीं है हमारा, है ना, 1 तो स्पॉन्टेनियस नहीं है ओके। इसमें दूसरे में चेक करते भी हमारे 1.8 को, है ना, तो ये कितना बनेगा 1800 है ना, कितना बनेगा आपका 1800, और माइनस में इसको 300 मान लो, और माइनस में 9,000 ठीक है, 1800 में से 9,000 ये आ जाएगा अभी हमारा, है ना, कितना बनेगा माइनस का 6200 बन जाएगा, है ना, कितना बनेगा आपका माइनस का 6200 है ना, 6200 2000 घटाए, है ना, कितना होगा आपका, है ना, मैथ नहीं आता यार,
9,000 में से ना, 9,000 में से 2,000 तो 7,000 है ना, प्लस जोड़ देंगे 7200 आ जाएगा आपका, है ना। ओके, ये ऐसे आ जाएगा आपका। ओके, ये नेगेटिव हो गया। और इस केस में क्या है हमारा, ये कितना बनेगा आपका, है ना, 1,26,000, ठीक है, ये बनेगा आपका, है ना। और ये माइनस का है, और ये भी क्या है आपका माइनस का 9,000। ओके, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या है, दो केस में ना डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, है ना। तो दो केस में डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी, है ना। तो ऑप्शन जो ना सी के अंदर दोनों प्रोसेस क्या हो गया आपके, स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि इनके केस में क्या, हमारे डेल्टा जी दोनों के केस में क्या आपका नेगेटिव आ गया, है ना। तो ऐसे चेक कर लेंगे भी, रैंडम कैलकुलेशन थी भी, पूरा मत मानना इसको, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसे। ओके, हाँ। तो ये ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, यूबीआर है ना, यूरेनियम का टेट्राब्रोमाइड है, और डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन विल बी, है ना, डेल्टा एस वैल्यू, डेल्टा एस, है ना। तो हमें क्या दे रखा है अभी आपका, 100 डेल्टा जी और डेल्टा एस वैल्यू दे रखी है अभी। ओके, और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, हमारा डेल्टा एच, है ना। तो कैसे कैलकुलेट होगा अभी आपका, ओके, कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा जी किसके बराबर होता है हमारा, डेल्टा एच, है ना, और माइनस का क्या आपका टी डेल्टा एस के बराबर होगा आपका, है ना। तो आपको निकालना क्या अभी हमारा, डेल्टा एच निकालना भी, ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा अभी आपका, है ना। तो ये क्या होगा आपका डेल्टा जी, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका टी डेल्टा एस। ओके, डेल्टा जी वैल्यू आपको दे रखी है भी हमारी, है ना, डेल्टा जी वैल्यू तो दे रखी है भी आपके, ओवरऑल दे रखी है भी, है ना, कितनी है, माइनस का 788.6 किलो जूल, का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ है ना। प्लस में क्या है आपका टेम्परेचर, है ना, प्लस में क्या आपका टेम्परेचर अभी, ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपका, है ना, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या भी हमारा, है ना, नोट दे रखा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या 298 है ना, 298 ले लेंगे, है ना, 298। ओके, 298, और डेल्टा एस, है ना, डेल्टा एस टोटल अभी, है ना, रिएक्शन का होना चाहिए आपका, है ना, डेल्टा एस टोटल अभी आपका। ओके, तो डेल्टा एस कैसे निकालेंगे हम, है ना, डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में क्या करेंगे, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, वो निकाल लेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या अभी हमारी, प्रोडक्ट में क्या अभी आपका ये बन रहा है आपका, है ना, क्या UbR4, इसकी कितनी दे रखी है, 242 दे रखी है ना, तो 242.6, और माइनस में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन अभी हमारा, यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम। ओके, और यूरेनियम का कितना दे रखा है आपको, 50.3 दे रखा है आपका, है ना। तो क्या अभी आपका 50.3 दे रखा है आपका। ओके, और BR4 है ना, BR4 वो कितना दे रखा है आपको, है ना, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस, प्लस में क्या होगा आपको, ट्वाइस ऑफ इसकी कितनी दे रखी है आपको, 152.3। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से जो डेल्टा एस आएगा आपका, है ना, यहाँ से जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी, ओके, वो कैसे आएगी भाई आपकी, डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी हमारी, ठीक है। तो मैं देख के बता देता हूँ भी आपको, है ना, तो माइनस का 112.3 आएगी आपकी। ओके, और ये जूल पर केल्विन और क्या हो जाएगा आपका, पर मोल, है ना, इसमें आ जाएगा आपकी। तो ये डेल्टा एस आ गया आपका, है ना, डेल्टा एस आ गया आपका। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर देना भी इसके अंदर, है ना, तो डेल्टा एच भी आ जाएगा आपको, बड़े आराम से आ जाएगा भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, है ना। तो ये क्या आएगा आपका माइनस का 788.6 इंटू में 10⁻³ और ये क्या आएगा आपका 298 इंटू में क्या हो जाएगा आपका माइनस का, है ना, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा अभी आपका, है ना, 3। ओके, तो ये जो ना सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 788.20 हो जाएगा आपका, है ना, 788 पॉइंट, है ना, 6 और इंटू में 10⁻³ हो जाएगा आपका। ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर देना भी, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 298 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 112.3 हो जाएगा आपके। ओके, तो मैं फाइनल वैल्यू बता देता हूँ इसकी, है ना, डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एच, है ना, तो डेल्टा एच की जो ना फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपकी, डेल्टा एच की जो फाइनल वैल्यू आएगी, ओके, वो चेक करके बता देता हूँ भी। तो वो क्या आएगी आपकी माइनस का जो है ना आपका कितना बनेगा आपका, ऑलमोस्ट बनेगा आपका माइनस का बनेगा अभी, ठीक है, माइनस का कितना बनेगा 822, ठीक है, आंसर है किसी में बिल्कुल अभी, है ना। तो 822 पॉइंट कितना बनेगा आपका 1 किलो जूल पर मोल। ओके, ये आ जाएगा आपका क्या, डेल्टा एच आएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा अभी, है ना। तो सिंपल सा एक जो है ना वो आपका क्या था अभी, है ना, इस फॉर्मूला बेस्ड जो है ना वो गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से ना इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा इस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी भी हमारी, है ना, ओवरऑल जो रिएक्शन के लिए निकाल के जो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना, वहां से क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा अगले में क्या कह रहा है ये, डेल्टा जी नॉट एफ, है ना, गिव्स फॉर एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी चेंज, है ना, फॉर द फॉर्मेशन किलो जूल पर मोल में दे रखी है। और किस किस की दे रखी है भी, ऑक्साइड्स हमारे पास कुछ एक मेटल के, है ना। और तो डेल्टा जी नॉट है ना, किसका दे रखा है, जिंक ऑक्साइड का डेल्टा जी, है ना, गिव्स फॉर एनर्जी चेंज कितना दे रखा है अभी हमारा, माइनस का जो ना वो 318 दे रखा है, क्यूप्रिस ऑक्साइड का दे रखा है, मर्क्यूरी ऑक्साइड का दे रखा है,
है ना, और लेड के ऑक्साइड का दे रखा है। ओके, विच ऑक्साइड कैन बी मोस्ट इजिली डिकम्पोज, है ना, कौन सा ऑक्साइड जो है ना वो सबसे इजीली डिकम्पोज होगा, है ना। तो कहने का मतलब इजीली डिकम्पोज होने का मतलब क्या है कि वो कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी नोट है ना उसका जो ना वो कम होगा, गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगा आपका, कम होगा, वो थोड़ा गिब्स एनर्जी रिलीज करेगा हमारा। डेल्टा जी नोट लेस नेगेटिव देख लो भी हमारा, है ना, जिसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव होगा वो क्या होगा आपका, सबसे कम, है ना। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनिटी की एलिमेंट कंडीशन बताती है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए, और जितना मोर नेगेटिव होगा ना उतना ही क्या होगा आपका, वो मोर स्टेबल होगा आपका, क्या होगा आपका, मोर स्टेबल, है ना। डेल्टा जी जो है ना वो आपका जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका भी हमारा एच जी होगा। ओके, तो इस केस में जो ना हमारा ये लिस्ट स्टेबल है अभी हमारा, है ना, क्या लिस्ट स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें जो गिब्स एनर्जी चेंज क्या हमारा कम है अभी हमारा। ओके, तो ये जल्दी क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर का जो ना वो सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है अभी हमारा, और वाटर जो ना वो वन नहीं भी लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एच प्लस एन में और OH माइनस एन में, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, के डब्ल्यू, है ना, के डब्ल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बता रहा है आपका, 10⁻⁻14 बता रहा है। डेल्टा जी जो है ना आपको डेल्टा जी नोट बताना है। ओके, तो डेल्टा जी नोट है ना एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होता है ना हमारा डेल्टा जी नोट, है ना, वो किसके बराबर होता है, माइनस का आर टी और एल एन ऑफ के बराबर होता है अभी हमारा, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट कर देंगे 2.303 आर टी, और क्या हो जाएगा आपका log ऑफ के, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हमारा के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और के डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 2.303, और आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल केल्विन पर मोल होती है, और टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन, और log ऑफ क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻14 हो जाएगा आपका। ओके, ये नेगेटिव पहले से ही है तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर होएगा, है ना, ये log ऑफ एक्स रेज पावर एन किसके बराबर होता है, ये एन। ओके, अरे यार बहुत पढ़ा भी मैं तो, ठीक है, एन log ऑफ एक्स के बराबर होता है अभी आपका, है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी भी, है ना, और ये माइनस का 2.303, ओके, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में -10 के साथ में। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ माइनस का 14 भाई, ठीक है, माइनस का पावर आगे आएगी ना -14, और log ऑफ 10 हो जाएगा, और 8.314, ओके, और इंटू में 298। ओके, तो ये लगभग जो ना आपकी वैल्यू मैं बता देता हूँ भी, ये आएगी आपकी, है ना, लगभग वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, 80,000 के बराबर आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए आपका, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, माइनस का 2.303 आर टी log ऑफ के बराबर होता है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है अभी, एक प्रोसेस है अभी जिसमें वाटर जो ना वो क्या कर रहा है अभी, सॉलिड स्टेट से किसके अंदर जा रहा है आपको, लिक्विड स्टेट में, और किस टेम्परेचर पे जा रहा है आपका, 273 केल्विन पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 273 केल्विन, है ना, ये किसके बराबर हो गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर जो ना आपका, वाटर आपका सॉलिड स्टेट से किस में जा रहा है अभी आपका, लिक्विड स्टेट में जा रहा है आपका। ओके, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या हो रहा है आपका, फेज ट्रांजिशन हो रहा है हमारा, ठीक है, क्या होता है हमारा फेज ट्रांजिशन हो रहा है अभी आपका। ओके, और जब फेज ट्रांजिशन होता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है, जो दोनों फेज होते हैं ना सब्सटेंस के, ठीक है, जो दोनों फेज होते हैं हमारे सब्सटेंस के, वो क्या होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम में होते हैं हमारे, ठीक है, वो दोनों जो ना वो क्या होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम पे। कहने का मतलब क्या है कि जो 273 केल्विन है ना, उस पे ना सब्सटेंस की दोनों स्टेट है ना हमारी क्या है, जो ना वो स्टेबल है अभी हमारा, ठीक है। वाटर जो ना हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जो ना वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। 273 से अब वो टेम्परेचर पे वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, बिलो में क्या है अभी हमारा सॉलिड स्टेट में है, और इस टेम्परेचर पे है ना दोनों स्टेट स्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि वो को एग्जिस्ट कर रही है हमारी, दोनों स्टेट है ना एक साथ एग्जिस्ट कर रही है हमारी, और ये कब पॉसिबल है, जब वहाँ पे क्या हो हमारा इक्विलिब्रियम हो। ओके, और जब इक्विलिब्रियम होता है ना, तो इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है हमारा 0 के बराबर। ओके, और डेल्टा जी यूं किसके बराबर होता है अभी आपका, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस के बराबर होता है। अब इसमें डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस वो भी क्या आपका 0 है। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एच क्या हमारा टी डेल्टा एस के बराबर है ना, बराबर। इसका मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल टू 0 भी हमारा है ना, बराबर है ना। इसका मतलब क्या है कि दोनों कुछ ना कुछ ये बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू ना कुछ नॉट इक्वल टू 0 वैल्यूज आपकी। ओके, बराबर जरूर है लेकिन नॉट इक्वल टू 0 हमारी। ओके, नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ये हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा जी फॉर आइस वाटर, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी बन जाएगा भाई। ओके,
द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन कार्बन जो है ना ग्रेफाइट जो है ना वो CO2 से रिएक्शन कर रहा है, वहाँ से क्या बन रहा है आपका CO बन रहा है। ओके, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी बता रखी है, 170 किलो जूल बता रखी है। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी बता रखी है, 170 किलो जूल है ना। ये रिएक्शन है ना स्पॉन्टेनियस कब हो गया है ना, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, तो उसके लिए अगेन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन है ना, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ओके, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन जीरो, यानी डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए हमारा है ना, डेल्टा जी लेस नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब लेस देन जीरो होना चाहिए आपका है ना। तो लेस देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी तो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ओके, ये लेस देन जीरो होना चाहिए हमारा। ओके, तो लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। ओके, इसको उधर ले जाओ भाई, तो ये क्या रहेगा आपका, टी डेल्टा एस हो जाएगा आपका है ना। और इसको फिर आगे ले जाओ, यहाँ से टेम्परेचर पूछ रहा है भी है ना, तो टेम्परेचर पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा डेल्टा एच इज लेस देन क्या हमारा, टी डेल्टा एस। यहाँ से टेम्परेचर निकाल लो, तो टेम्परेचर किसके बराबर होगा आपका, डेल्टा एच बाई क्या होगा आपका, डेल्टा एस। और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है आपको है ना, डेल्टा एच की वैल्यू 170 किलो जूल है ना, 170 किलो जूल मतलब क्या हुआ कि 10⁻³ और डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 170 जूल है ना, और ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन टेम्परेचर। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 10⁻³ है ना। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा, 10⁻³ से बड़ा होना चाहिए है ना। 10⁻³ मतलब क्या है, टेम्परेचर जो ना 1000 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए हमारा है ना। तो 1000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर सिर्फ एक ही है, इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी है ना, यानी टेम्परेचर 1110 केल्विन होगा आपका है ना। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा इन गिवन कंडीशंस में। ओके, ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्या भी हमारा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच। ओके, डेल्टा एच नोट। स्टैंडर्ड एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस नोट। चेंजेस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज दिस एंड दिस है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ओके, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है ना, अमोनिया का ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, ऐसे होता है भी आपका है ना, अमोनिया का ऑक्सीडेशन इस टाइप से होता है भी आपका। तो क्या बनेगा आपका, अमोनिया का ऑक्सीडेशन है। ओके, और वहाँ से क्या बनता है अभी आपका NO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है आपका H2। ओके, तो क्या कर रहा है अभी है ना, डेल्टा जी पूछ रहा है, तो डेल्टा जी कैसे निकलेगा, डेल्टा एच माइनस का क्या होगा आपका टी डेल्टा एच निकलेगा। तो डेल्टा एच कितना दे रखा है अभी इसने है ना, 3 माइनस का 382.64 किलो जूल है ना, ये 10⁻³ और टेम्परेचर कितना भी हमारा 298 है। ओके, 298 है ना। टी डेल्टा एस कितना दे रखा भी हमारा, ये दे रखा भी। ओके, क्या है 40 माइनस का 45.6 हो जाएगा आपका है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, और ये नेगेटिव नेगेटिव से क्या होगा आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो डेल्टा जी नोट है ना, डेल्टा जी नोट है ना, माइनस का 382.64 इंटू में 10⁻³ और ये प्लस का हो जाएगा आपका है ना 298 और इंटू में 45.6 हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे भी है ना, तो ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव में ही आएगी आपकी है ना। तो डेल्टा जी नोट। ओके, मैं 1 मिनट चेक करके बताता हूँ भी, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू रहेगी आपकी, ये 3339। ओके, ये रहेगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा है ना। तो ये जो ना न्यूमेरिकल पार्ट अभी है ना, इसको देख लेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ना। आइसोमराइजेशन में क्या अभी हमारा है ना, आइसोमराइजेशन हो रहा है अभी हमारा है ना, आइसोमराइजेशन हो सिस पेंट टू इन है ना, पेंटीन। ओके, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है हमारी, ट्रांस टू पेंटीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ट्रांस टू पेंटीन के अंदर। ओके, पेंटीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ी सी बात आपसे क्या क्या कह रहा है ये ना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कितना दे रखा है अभी उसने, डेल्टा जी इसका बता रखा है 400 केल्विन के ऊपर। इफ मोर ट्रांस टू ब्यूटीन इज एडेड है ना, कहने का मतलब क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन ऐड कर दिया है ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऐड कर दिया हमने, ठीक है, क्या कर दिया प्रोडक्ट है ना। तो ना कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ इसमें ऐड कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी है ना, सॉरी सॉरी, ट्रांस टू पेंटीन। ओके, इसका मतलब क्या कि हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ओके, और हमने जो ना इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक लीच एडल प्रिंसिपल पढ़ा था। तो लीच एडल प्रिंसिपल में क्या आता है, जब कोई भी इक्विलिब्रियम चल रहा हो हमारा है ना, तो अब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन की जो है ना वो एक टेंडेंसी होती है, अपने आप को उस डायरेक्शन में क्या करता है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है, जिससे कि जो हमने इफेक्ट जो लगाया है उसके ऊपर इम्पोज किया है, वो इफेक्ट क्या हो रहा है हमारा, नलीफाई हो रहा है ना। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है ना, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा है ना। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे तो क्या आ रही है हमारी, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ट्रांस बनता है, और बैकवर्ड में क्या बनता है हमारा, सिस बनता है हमारा है ना, क्या बनता है, सिस बनता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस टू पेंटीन की जो ना वो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपकी, बढ़ जाएगी हमारी है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ओके, तो लीच एडल प्रिंसिपल की हेल्प से इस चीज को बढ़ाएंगे कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट की जो आपकी फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा आपकी, बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए बन जाएगा अभी। ओके, इसमें क्या कह रहा है अभी
द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इज दिस, ओके। तो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन जो है ना, इसमें जो है ना वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी आपका, क्या रहेगा आपका, सी रहेगा हमारा। सी क्यों रहेगा अभी आपका, इनकरेक्ट क्यों रहेगा अभी हमारा, क्योंकि जो ना हमें एक रिलेशन यूज करना है अभी, ठीक है, गिब्स एनर्जी वाला। तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है आपका, डेल्टा एच माइनस का क्या होता है हमारा, टी डेल्टा एस। और एक ये होता है हमारा क्या, डेल्टा एच नोट और टी डेल्टा एस नोट। कि डेल्टा जी नोट है ना, डेल्टा जी नोट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन होता है, वो ये होता है आर टी, और लॉग ऑफ किसके बराबर होता है आपका, के बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है अभी इसके अंदर के है हमारा, है ना। ये नहीं कहने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हम जो ना ऐसा जो, और ये क्या होता है हमारा डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ये तो क्या होता है हमारा डेल्टा जी होता है। तो कहने का मतलब, और ये और लेके आना है, तो हम क्या करेंगे फिर, डेल्टा जी का रिलेशन जो ना के से क्या होता है वो चीज़ और लेके आएंगे भी इसके अंदर, है ना। तो ये क्या रहेगा आपका माइनस का आर टी, है ना, इस रिलेशन का यूज करेंगे अभी, है ना, माइनस का आर टी लॉग ऑफ के हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा आपका, डेल्टा एच नोट, और माइनस में क्या होगा आपका, टी डेल्टा एस नोट हो जाएगा आपका, ओके। और लॉग ऑफ के निकाल देंगे, तो लॉग ऑफ के किसके बराबर हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ के दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट, है ना, और टी डेल्टा एस नोट हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, माइनस का आर टी हो जाएगा आपका, है ना। तो ये माइनस का करेंगे भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस 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 माइनस, इसमें क्या है अभी हमारा, इसमें नेगेटिव नहीं भी हमारा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ना आपका जो एक्सप्रेशन जो ना आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारी ठीक है अभी, बाकी सारे ठीक है अभी, है ना, बाकी सारे ठीक है अभी हमारे, ये सारे तीन ऑप्शन क्या हमारे ठीक है। तो ऑप्शन जो ना ऑप्शन सी ठीक नहीं है हमारा, और गलत ही बताना था को उन्होंने बता दिया, ओके। उसके बाद में 89 में क्या कर रहा है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन, है ना। एंथैल्पी चेंज बता रखी है आपको, और एंट्रोपी चेंज बता रखी है भी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये पूछ रहा है कि रिएक्शन जो है आपकी स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको डेल्टा एच बता दिया उसने, ओके। और आपको क्या बता दिया उसने, डेल्टा एच बता दिया। डेल्टा एच कितना बता दिया, माइनस का 2.5 इंटू में 10⁻³ है ना, कैलोरी बता दिया अभी इसकी, ओके। और डेल्टा एस है ना, वो भी बता दिया इसने, कितना है, प्लस का 7.4, है ना, कैलोरी, और पर डिग्री, है ना, क्या भी पर डिग्री, है ना, उसके अंदर बता रखा है। अब है ना ये चीज़ दे रखी है, अब ये पूछ रहा है कि स्पॉन्टेनियस है नहीं है या नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करो, डेल्टा जी निकाल दो। डेल्टा जी कैसे निकलेगा आपका, डेल्टा एच माइनस का क्या होगा आपका, टी डेल्टा एस निकलेगा, है ना। वैल्यूज पुट कर दो भी, है ना। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू में 10⁻³, तो मल्टीप्लाई कर दो भी, सीधा 2,500 लिख दो यहाँ पे, है ना, 2500, है ना, ये लिख दिया आपका, ओके। और ये नेगेटिव भी हमारा, है ना, तो नेगेटिव साइन भी पुट करेंगे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है भी आपका, है ना। टेम्परेचर कितना भी हमारा, है ना, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कितना भी हमारा 298 केल्विन, है ना, तो 298 केल्विन हो जाएगा आपका, है ना। डेल्टा एस कितना बता रहा है अभी आपका, 7.4 बता रहा है, कितना बता रहा है, 7.4 पॉजिटिव में बता रहा है, ओके। तो ये 25, है ना, और माइनस का ये 300 मान लो भी इसको, है ना, 300 मान लो, और 300 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 7.4 से मल्टीप्लाई कर दो भी आपका, है ना। तो कितना बचेगा आपका, 0 0, है ना, ये 12 हो जाएगा आपका, है ना, ये 0 0, ये 21 हो जाएगा आपका, ओके। ये 0 0, ये 2 2, ये होगा, है ना, तो एक 0 है ना, काट दिया इससे, है ना। तो ये ऑलमोस्ट अभी, है ना, मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा आपका, है ना। तो डेल्टा जी, है ना, डेल्टा जी क्या आ गया आपका, नेगेटिव में आ गया भाई हमारा, है ना, नेगेटिव में आ गया, तो ओके। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा आपका, डेल्टा जी नेगेटिव में आ गया, तो प्रोसेस कैसा हो गया आपका, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा भाई आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए बन जाएगा भाई, ओके। फिर हमारा एट सब्लिमेशन टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस, ओके। एक सब्लिमेशन पे क्या होता है हमारा, सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है हमारा, जो ना गैस के अंदर, है ना। सॉलिड डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अभी आपका, ठीक है। सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। इक्विलिब्रियम में भी, है ना, सीधा दिखा रहा है अभी, है ना, बता ही रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी क्या होगा आपका, इक्वल टू 0 होगा, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होगा, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, वो भी क्या होगा आपका, इक्वल टू 0। तो डेल्टा एच क्या होगा अभी आपका, बताओ, है ना, डेल्टा एच क्या होगा आपका, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा आपका, है ना। अब देखो टेम्परेचर जो ना आपका, टेम्परेचर, है ना, सब्लिमेशन टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो है ना, टेम्परेचर सब्लिमेशन कुछ ना कुछ तो है। और वो जो सब्लिमेशन टेम्परेचर क्या, वो पॉजिटिव वैल्यू आपकी, है ना। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या कि ये वाली वैल्यूज भी क्या होगी आपकी, नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो तभी तो क्या होगा आपका, जब ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो गए, है ना, तभी तो इनका डिफरेंस क्या आएगा आपका, इक्वल टू 0 आएगा आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये वैल्यू भी क्या हमारी, अब देखो एक चीज़ और भी हमारी, है ना, ये टेम्परेचर पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी। जैसे ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी हमारी, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी हमारी, है ना। तो ये कब पॉसिबल है हमारा, ये ऑप्शन है डी के अंदर पॉसिबल है, ओके। तो ये रहेगा अभी आपका, है ना, सब्लिमेशन के ऊपर डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 होगा आपका, है ना, और सब डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा जी क्या होगा आपका, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, ओके। तो थैंक यू, क्लास कंप्लीट होती है, ओके, टेक केयर, बाय।